हेलो और खुश-आमदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्या होता है। तो हम हमेशा की तरह एक और नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, तो आई एम यूजिंग माय स्क्रिप्ट, तो मैं इसको जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। लेकिन आप ये काम करोगे कि आप एक नई एचटीएमएल, एक नई जावास्क्रिप्ट फ़ाइल और एक नई सीएसएस की फ़ाइल क्रिएट करोगे। तो ये सिंटैक्स का फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है। इसके अंदर इंडेक्स एचटीएमएल कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए, ठीक है? आप ये काम कर सकते हो कि आप एक्सक्लेमेशन से एक नई फ़ाइल क्रिएट करो या इस तरीके से सिंटैक्स क्रिएट करो। लेकिन उसके बाद आपको ये मेन सीएसएस लिंक करनी है और मेन जावास्क्रिप्ट फाइल भी लिंक करनी है, ठीक है? तो जब ये काम हो चुका होगा तो आपकी मेन सीएसएस और मेन जावास्क्रिप्ट फाइल ये दोनों फ़िलवक़्त खाली हैं, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं भरा हुआ। अब इसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट पी करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे, तो ये फाइल ओपन हो जानी चाहिए ब्राउज़र पे जस्ट लाइक दिस, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्या होता है और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए इसको। सबसे पहले एक हम यहाँ पे हेडिंग ऐड करते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे h1 होगा, ठीक है? और इसको हम कहते हैं जेएस सिंटैक्स, ठीक है? अच्छा, अब ये जो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पे वेरिएबल और वैल्यूज़ की बात करते हैं। 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर आपके पास बहुत सारी बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, तो अगर आपको उनको कहीं रखना है ताकि आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सको, तो आप लोगे कुछ बॉक्सेस। तो बॉक्सेस के अंदर बॉल्स डाली जा सकती हैं। इसी तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल्स के अंदर डाली जा सकती हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज़ क्या चीज़ होती हैं? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, ये एक वैल्यू है, ये एक नंबर है। अगर मैं लिख रहा हूँ 1200, ये एक नंबर है। तो ये नंबर टाइप की वैल्यू है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकता। ये वैलिड वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे रेड शुरू हो गया। तो अगर मैं इसको कोटेशन मार्क्स में डाल दूँ, तो अब ये एक वैलिड वैल्यू है, जिसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है। हमारे पास नंबर होता है और स्ट्रिंग होता है। ये सबसे बुनियादी टाइप की वैल्यूज़ हैं। अब स्ट्रिंग में क्या-क्या आ सकता है? जैसे कि अगर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो मेरी ऐज एक नंबर होगा, मेरा फ़ोन एक नंबर होगा, इसी तरीके से मेरा नाम स्ट्रिंग होगा, इसी तरीके से मेरा एड्रेस स्ट्रिंग होगा, मेरी लोकेशन स्ट्रिंग होगा, मेरी जॉब डेज़िग्नेशन ये स्ट्रिंग होगी, ठीक है? मेरी स्किल सेट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी स्ट्रिंग्स होंगी। तो ये 2 बुनियादी वैल्यूज़ हैं, लेकिन इस वैल्यू को अगर हमें इस्तेमाल करना है आगे जाके, तो हमें इसे किसी वेरिएबल में डालना पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम कह सकते हैं नेम इक्वल्स। अब मेरे पास ये जो नेम है ये वो बॉक्स है जिसकी वैल्यू है एहसन अयाज। तो अगर मैं कहीं पे भी आगे जाके इस नेम को इस्तेमाल करूँगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ऐसा ही है कि अगर मैंने वो बॉक्स और बॉल्स की एग्जांपल दी थी, तो अगर मुझे रेड बॉल चाहिए तो मैं ऐसा बॉक्स पकड़ लूँगा जिस पे मुझे नज़र आ रहा होगा कि अच्छा मैंने इस पे रेड बॉल लिखा हुआ था। तो ये वही एग्जांपल है। अब मैं जाके आगे जाके इसको अगर मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, नेम को, तो यहाँ पे या इसको मैं कह सकता हूँ माय नेम, ठीक है, और मैं माय नेम को लॉक करता हूँ, तो अब ये माय नेम नाम का वेरिएबल है जो कि कंसोल पे चला जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल पे जाऊँ तो आप देखें ये नज़र आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकता हूँ। मैं इसको कितनी भी दफ़ा यूज़ करूँ माय नेम को, तो आपको नज़र आएगा ये उतनी ही दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है, सही है? तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है असाइनमेंट का सिंटैक्स। हम अगर इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो इसमें कुछ चीज़ें डिवाइड होती जा रही हैं, ठीक है? ये जो चीज़ है जो कि कॉन्स्ट है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन कर देता हूँ एंड लेट्स आल्सो ओपन द एपिक पेन। तो अगर हम बात करें इस पूरे सिंटैक्स की और मैं इस सब को हटा दूँ, तो इस सिचुएशन के अंदर ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास कहलाता है कीवर्ड, ठीक है? इसी तरीके से ये वाली जो चीज़ है, ये मेरे पास है वेरिएबल नेम। तो ये हमारे पास है वेरिएबल नेम, आप इसको var नेम बोल सकते हो, ठीक है? फिर ये जो हमारे पास चीज़ है इक्वल्स, ये कहलाता है ऑपरेटर। और हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास प्लस, माइनस ये सारे ऑपरेटर्स भी हैं। लेकिन ये इक्वल्स का जो ऑपरेटर है, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं माय नेम में। तो ये सॉर्ट ऑफ हम यहाँ से उठा रहे हैं वैल्यू और इसको इस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, और फिर जब भी हम इस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे, ये हमें वैल्यू लाके दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? अच्छा,
और ये जो आखिर में चीज़ है ये हमारे पास कहलाती है वैल्यू, ठीक है? ये हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप इसी चीज़ को मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है कि मैं कॉन्स्ट ले रहा हूँ माय एज और मैं इसके अंदर वैल्यू ले लेता हूँ 29 फॉर एग्ज़ाम्पल, 29 तो नहीं है 32 है। लेकिन लेट्स से अगर हम ये ले रहे हैं तो अब ये भी सेम चीज़ है। इसमें और पुरानी सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं है। ये कीवर्ड है, ये हमारे पास वेरिएबल है या वेरिएबल का नाम है या असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये आखिर में वो वैल्यू है जो हमने इसको असाइन कर ली। तो आई होप आपको इससे अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि हम असाइनमेंट स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अक्सर असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें हम वेरिएबल को असाइन ना करें बल्कि सिर्फ डिक्लेयर करें। तो ये पॉसिबल है। हम यहाँ पे कह सकते हैं लेट, और ये लेट एक और कीवर्ड है जिसे हम एक वेरिएबल बता सकते हैं कि ये वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्स्ट ए। इसका मतलब है कि ए एक वेरिएबल है जो कांस्टेंट है, जो तब्दील नहीं होगा। फिर हम कहते हैं लेट ए। ये एक डिफरेंट तरीका है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये इतनी स्टेटमेंट भी लिख दूं जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हो रही तो ये भी जावास्क्रिप्ट का वैलिड सिंटैक्स है, यानी कि ये सही है। अब मैं अगली लाइन में जाके ए इक्वल्स टू 5 कह सकता हूँ, ठीक है, और मैं अगली लाइन में जाके उसको console डॉट लॉग ए कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल इस तरीके से ये वैल्यू हमें ला के दिखा देगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी वैलिड सिंटेक्स है जिसमें हमने कहा पहली लाइन में असाइनमेंट, सॉरी पहली लाइन में डिक्लेयर, दूसरी लाइन के अंदर असाइनमेंट और तीसरी लाइन के अंदर हमने इसको console लॉग कर लिया। आप ये भी कर सकते हो कि आप कॉमा सेपरेटेड डिफरेंट वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करो। तो हमने कहा ए बी सी डी, ठीक है। अब मैं ए के अंदर 5 डाल रहा हूँ, बी के अंदर लेट से मैं 6 कर देता हूँ, सी इक्वल्स टू 7, ठीक है, और हमने कहा डी इक्वल्स टू 8। तो इस केस के अंदर ये भी सारी चीज़ें सही हैं और मैं इसको मज़ीद अगर ले चलूँ और मैं इसकी कॉपीज़ बना लूँ तो ये ए बी और ये सी और ये डी, और अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखें 5 6 7 8 ये चारों चीज़ें लॉग हो गई हैं कंसोल पे। तो ये भी वैलिड सिंटेक्स है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक लाइन में क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वाइट स्पेसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा काउंट नहीं होती। जैसे कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और सेव करूं तो भी सेम काम होगा। अच्छा, क्योंकि मैंने अपना यहाँ पे फॉर्मेटर इनेबल किया हुआ है फाइल सेव करने पे, इसलिए अगर मैं कोई अजीब सी चीज़ करके भी सेव करूँ तो वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है। लेकिन लेट से अगर हम इसको फोर्स करें कि हम करें फॉर्मेट और सेव विदाउट फॉर्मेटिंग, तो अब इसने फाइल सेव कर दी और हमारे पास स्टिल सेम आउटपुट है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसमें बहुत सारे स्पेसेस क्रिएट कर दूँ, ठीक है, या इसमें कम स्पेस, इसमें ज़्यादा स्पेस, या इसमें ज़्यादा स्पेस, इसमें कम स्पेस। अगर मैं ये करूँ और मैं इसको दोबारा से सेव करूँ तो भी सेम रिज़ल्ट आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ जाके तो आप देख रहे हैं कि कोड के अंदर ये स्पेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वाइट स्पेसेस से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश ये करते हैं कि किसी भी लेफ़्ट साइड ऑपरेटर की और राइट साइड जो ऑपरेटर की है उसमें बीच में एक स्पेस रखें। ये कोड को रीडेबल बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमें पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स में हम ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और काम हम ये कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जी, जिसके अंदर हम मज़ीद कुछ काम करेंगे। तो एक स्टेटमेंट के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स जो है जिसमें स्टेटमेंट आ रही होती है, उसमें हम इस तरीके से असाइनमेंट तो कर रहे हैं जिसमें लेफ़्ट साइड एक वेरिएबल है और राइट साइड जो है वो एक वैल्यू है या नंबर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राइट साइड पे जैसे हम अगर कह रहे हैं कि जी के अंदर वो वैल्यू आ जानी चाहिए जो कि ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो अब मैं यहाँ पे बजाय नंबर्स के या वैल्यूज़ के मैं वेरिएबल्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ राइट साइड पे असाइनमेंट की। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब है चारों वैल्यूज़ को आपने जमा कर लिया और जो जवाब आया वो जी में आया और फिर आपने यहाँ पे जाके उसको भी कंसोल लॉग कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे जी आ गया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और मैं जाऊँ यहाँ पे कंसोल पे, तो आप देखेंगे कि सेव करने के बाद 26 जो सबका सम है वो भी मेरे पास आ गया। तो इसमें दो बातें समझ आई। पहली चीज़ कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल आता है, ठीक है, असाइनमेंट का, और राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ आ सकती हैं। दूसरा कि लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल, लेकिन राइट साइड पे भी वेरिएबल आ सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ही आएँ। मैं यहाँ पे जाके एक और काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 100 भी लिख सकता हूँ। तो अब ये 26 के बजाय ये 126 हो गया। मैं चाहूँ तो मैं इसमें से माइनस जो है वो कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने -10 कर दिया, तो -10 का मतलब है अब ये 26 के बजाय 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और आप उसको शो करा सकते हो इस तरीके की स्टेटमेंट में।
एक और बात जो हम करेंगे यहाँ पे वो हम बात करेंगे कमेंट्स की, कि कमेंट्स का भी एक सिंटैक्स होता है। अगर आप किसी भी फाइल से पहले या किसी भी कोड से पहले 2 स्लैश लगा देते हो, यानी कि 1 स्लैश 2 स्लैश, तो अब ये जो है वो कमेंट हो गया। सही है? कमेंट का मतलब है कि ये कोड जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये सारे काम होंगे, लेकिन ये वाला काम क्योंकि कमेंट में चला गया है तो ये नहीं होगा। इसलिए हमारे पास जी क्या आ रहा होगा? अनडिफाइंड। क्योंकि हमने इस वैल्यू को डिक्लेयर किया है लेकिन कभी भी इसकी कोई वैल्यू सेट नहीं की या असाइन नहीं की इक्वल करके, इसीलिए इसकी वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आ रही है कि इसको हमने डिफाइन या इसकी वैल्यू कुछ डिफाइंड नहीं है। ठीक है? अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूं तो ये काम करेगा और हमारे पास ये आ गया। अब इस तरीके से आप बीच में से भी कोई चीज़ हटा सकते हो। अगर मैं बी हटा दूँ तो सब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी और फिर सब जो हम सम कर रहे हैं उसमें अगर अनडिफाइंड बी आ गया तो हमारे पास ये नॉट अ नंबर बन जाता है। बट ये एक अलग कहानी है, इसको बाद में बात करेंगे। अगर मैं किसी 2 एलिमेंट्स को जो है वो कमेंट कर दूँ या 3 लाइन्स को कंसोल लॉग कमेंट कर दूँ, तो अब मेरे पास सिर्फ ए और जी की वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप कमेंट्स ला सकते हो। मज़ीद कमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक फाइनल जो चीज़ है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ए क्रिएट कर लूँ और यहाँ पे मैं ए क्रिएट कर लूँ कैपिटल, और मैं कहूँ कि अब ये दोनों चीज़ें हैं और अगर मैं इस ए को भी लॉक कर रहा हूँ तो भी मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इस ए को आखिर में लॉक करूँ अनडिफाइंड, ये वाला ए 5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैपिटल ए भी 5 हो गया, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल है। अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल लें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट नेम और फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट नेम। दोनों में अगर आप हल्का सा फ़र्क देखो तो सिर्फ ये है कि यहाँ पे n छोटा है और यहाँ पे n बड़ा है। अगर मैं यहाँ जाके कहता हूँ कि फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल एहसन, और मैं जाके अब इसको कंसोल लॉग करूँ, ठीक है, कि मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एहसन की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं साथ ही साथ दूसरा वेरिएबल भी लॉक कर लूँ जो कि कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है नेम के लिए, तो आप देख रहे हैं ये अनडिफाइंड है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। तो हम जब कोड लिख रहे होते हैं तो हम बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारा हर लेटर जो है वेरिएबल के नाम के अंदर वो एक्यूरेट हो, ताकि हम उसी को असाइन करें। अब अगर मैं जाके इस फर्स्ट नेम को असाइन कर देता हूँ तो पहला वाला जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा और दूसरा वाला फर्स्ट नेम जो है उसमें वैल्यू आ जाएगी एसन की, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है? तो आई होप इससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है वो किस तरीके से काम करता है। और फाइनली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ये है कि हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट। ये काम क्या करता है? अगर मैं इसको कंसोल के अंदर लिखूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये कुछ भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारी हेडिंग जो है उस पर कोई आईडी नहीं लगी हुई। तो इसको हम आईडी डाल देंगे आउटपुट की, आईडी इक्वल्स आउटपुट। और अगर मैं अब अपने इस स्टेटमेंट को रन करूं यहाँ पे, और मैंने अभी इसको सेव नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है, और मैं अगर इसको रन करूं यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ये H1 यहाँ पे लॉग हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये काम क्या करती है? जब ये एग्जीक्यूट होगी तो ये लेकर आ जाएगी इस एलिमेंट को। लेकिन आप देख रहे हैं अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो ये कंसोल लॉग पे नहीं आ रही। दोनों में फ़र्क ये है कि जब मैं ये स्टेटमेंट यहाँ रन करता हूँ तो ये कंसोल के अंदर तो उसको रिटर्न वैल्यू भी दिखा रही होती है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट बजाते खुद कुछ नहीं कर रही, ये सिर्फ इस एलिमेंट को लेकर आ रही है। तो प्रोग्राम ने क्या किया? प्रोग्राम गया, ये एलिमेंट लेकर आया, लेकिन फिर क्या? इस एलिमेंट को जो मैं लाया हूँ H1, इसका करना क्या है? तो या तो अगर हम खुद से इसको बोलेंगे कि भाई आप कंसोल लॉग पे इसको शो कराओ, तो ये कंसोल लॉग पे शो कराएगा, वरना नहीं कराएगा हमारे कोड में से। तो आप देख रहे हैं अब इसने लॉग शो कराया है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। जितनी दफ़ा मैं रिफ्रेश करूँ ये हर दफ़ा लाके H1 शो कराता है कंसोल पे, क्योंकि हमने इसको कहा है कि पहले तो ये काम करो और फिर उसके बाद इसको लेकर आओ। इसको मैं डिवाइड कर सकता था 2 चीज़ों में। मैं कह सकता था एक वेरिएबल है जिसका नाम है H1 एलिमेंट, इसमें आप डाल दो इसकी वैल्यू जो कि यहाँ से आ रही है, तो फिर मैं H1 एलिमेंट को कंसोल लॉग करूंगा तो मेरे पास यही एग्जैक्ट सेम आउटपुट आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है कि बजाते खुद सिर्फ ये कुछ नहीं करता, ये इस वैल्यू को लेकर आ रहा है। लेकिन अगर इस वैल्यू को मुझे कंसोल कराना है तो मुझे उसको एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा और फिर मैं इसको कंसोल लॉग करा सकता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।